हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज अपनी एक्सरसाइज 6.1 शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है 6.1 की, आप जाके देख सकते हैं। और साथ साथ क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देती जाऊंगी। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स की, और ये जो हमें इसमें सम दिए हुए 6.1 में, ये हमें मतलब फ्री ऑफ थॉट है। ये मतलब हमारे ऊपर ये नहीं है इन सम्स में कि भाई ये वाली कंडीशन है, कंडीशन बेस नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने एक बात रखी है, उस बात के अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो वो कह रहे हैं जब जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होगा। आंसर कैसे होगा? सिमिलर सिमिलर की कंडीशन होती है कि साइज में डिफरेंस हो सकता है, पर शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये सिमिलर की कंडीशन है। तो कैसे? जैसे हमारे पास सर्कल है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सिमिलर है ना। साइज में तो फर्क है पर शेप सेम है। अब दूसरी तरफ ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया सिमिलर, ये रीजन है। अब कॉन्ग्रुएंट किसी को बोलते हैं वो मैं बता देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है कि आपका शेप साइज सेम होना चाहिए, शेप साइज सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब वो कह रहे हैं स्क्वायर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि कॉन्ग्रुएंसी की कोई कंडीशन तो नहीं दी। स्क्वायर एक छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आ गया सिमिलैरिटी का, दोनों की साइज साइज छोटा भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, पर शेप तो सेम है। दूसरी बात, इसके एंगल भी जो है छोटे में छोटा भी है तब भी 90 डिग्री का बन रहा है स्क्वायर का, और बड़ा भी है तब भी इसके एंगल जो है 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा स्क्वायर? इससे क्या समझ आ रहा है आपको? इससे हमें समझ आ रहा है कि स्क्वायर हमारा सिमिलर में आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में तो सेम होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कॉन्ग्रुएंसी में, पर सिमिलैरिटी में यही है कि आपका साइज जितना मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर और ट्राइंगल आर सिमिलर। तो उसके लिए आइसोसेलेस होंगे सिमिलर ट्राइंगल की इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की क्या कंडीशन होती है? ट्राइंगल में आपके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है? आपके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और आइसोसेलेस में क्या होता है कि आपके दो एंगल और दो साइड सेम होती है। ठीक है, इक्वल होती है और इक्वल रेशियो में होती है। साइड इक्वल रेशियो में होती है, साइड इक्वल रेशियो में होगी, और एंगल सेम होंगे, एंगल सेम होंगे। तो अब ये कह रहे हैं ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। किस कंडीशन में सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल की। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होंगी इसलिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? इक्विलेटरल। अब ये कह रहे हैं टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं जो सेम नंबर्स के हैं, साइड भी उनकी सिमिलर है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो पॉलीगन है उनकी साइड आर सिमिलर, सेम नंबर के हैं, द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, साइड के सेम नंबर हैं, वो सिमिलर हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए या इक्वल हो गए? अभी हमने इतने सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पॉलीगन पता है ना, क्लोज शेप, कोई भी ले सकते हो आप, क्लोज एनी शेप। ट्राइंगल भी आएगा, पेंटागन भी आ सकता है, और स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, साइड प्रपोर्शन में होती है। तो कह रहे देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शनल। साइड क्या होती है? प्रपोर्शनल में होती है। साइड क्या होती है? प्रपोर्शनल में होती है। और एंगल क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। ठीक है, पेयर में हमें मतलब दो दो एग्जांपल देने हैं पेयर में। हमें क्या है? हमारा टू डिफरेंट एग्जांपल, दो अलग अलग एग्जांपल देने पेयर में। तो सिमिलर फिगर, पहला है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर तो कोई भी हो सकती है, आप सर्कल भी ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं पहला। ठीक है, दो सर्कल ले लिए,
सिमिलर फिगर में, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि साइज फर्क हो सकता है पर शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में तो सब चीजें 90 डिग्री की होती है ना। पेन थोड़ा सा मेरा इधर उधर जाएगा तो आपने थोड़ा सा इग्नोर मानना है। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर, तो टू टू चाहिए। तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिसमें तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा स्केलेन ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, पेयर में बोला है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम फिर से ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल को तीनों 60 डिग्री के हैं। पैरेललोग्राम ले लो। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत होती है कि इसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा। स्केलेन ट्राइंगल थोड़ा सा शेप ऊपर नीचे होगी। ठीक है, ये 7 इंचेस का होगा, ये 5 का होगा, ये 3 होगा। इसको क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, और एक और पेयर में अगर हम लेते हैं तो पैरेललोग्राम। एक और ले लेंगे तो क्या होगा? ग्राम। ठीक है, क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन होता है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिस शेप के 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो। ठीक है, उनको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटर दिए, उन्होंने कहा ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर की कंडीशन क्या थी कि साइज जो मर्जी हो, शेप सेम होनी चाहिए। साइज डिफरेंट भी होगा और शेप का सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन थी सिमिलर की। आपको बात समझ आ गई? सिमिलर का सिंबल क्या था? ये वाला सिंबल था। ठीक है, अब सबसे पहले देख के आप बोल सकते हो कि दिस क्वाड्रिलेटर आर नॉट सिमिलर। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा मैं आपको देती हूँ, ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है। ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसके 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इसमें तो 90 डिग्री के एंगल का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, साइड्स भी इसकी अलग है। ठीक है, पहला ये रीजन, मतलब एक रीजन आपका ये हो गया और दूसरा रीजन ये हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। द quadrilaterals are not similar। ठीक है, बिकॉज their shape and size and angle are different। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है, एक्सरसाइज भी हमारी ये डन होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी।